नहीं नहीं ये तुम्हें पसंद नहीं है, ये तो बड़ों के लिए है, ये आपने क्योंकि बड़ों के लिए कहा तो बच्चे को अट्रैक्शन हो जाता है उस काम के लिए। जो काम आप कराना चाह रहे हैं ये काम बड़ों के लिए होता है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये छोड़ो, तुम ये कर भी नहीं पाओगे। जिद, हम सबके घर में एज अ पेरेंट्स हम रोज देख रहे हैं कैसे बच्चे जिद कर रहे हैं। हम सब ने बचपन में जिद की है, हम सब किसी ना किसी रूप में जिद करते रहे हैं, अब भी करते हैं। परंतु तो आजकल के बच्चे तौबा, बस नाक में दम कर लेते हैं जिद करके। घर का माहौल खराब होता है, क्या आपके घर का भी माहौल खराब हो रहा है? क्योंकि बच्चा जब जिद करता है, रोता है, बिलखता है, तो कई बार पेरेंट्स में ही आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि तुमने बिगाड़ा। एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, मतलब हम सब वी आर जस्ट ट्राइंग द बॉल्स इन ईच अदर्स कोर्ट। हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, परंतु वास्तविक कारण नहीं समझते कि जिद को हैंडल कैसे किया जाए। जिद को अगर आप सच में हैंडल करना चाहते हैं तो मैं संजना धवन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 तरीके जिनसे आप बच्चे की जिद को हैंडल कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो एक नॉर्मल आपके साथ अच्छे से बिहेव करना शुरू करेगा। अगर आप इन 3 तरीकों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आज अर्जुन की कहानी से शुरू करते हैं। आज अर्जुन के घर में फिर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि अर्जुन ने जिद की थी चॉकलेट की। जैसे ही उसकी मम्मी आई, उसे डांटा कि तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, जिद नहीं पूरी होगी। और फिर अर्जुन ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से लेट कर पटकना शुरू कर दिया पैर को। एंड बस फिर घर में कलह क्लेश का माहौल। अब ये कहानी सबके घर की है, बच्चे जिद करते हैं। अर्जुन ने चॉकलेट की जिद की क्योंकि छोटा था, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अलग तरह की जिद है, उनका तरीका अलग है, परंतु जिद तो जिद ही है। किसी भी उम्र का बच्चा जिद कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस जिद को कैसे रिवर्स किया जा सकता था। अर्जुन के एग्जाम्पल से ही समझते हैं, अर्जुन की बात से ही। अब अर्जुन की माँ इसको अलग तरीके से कैसे डील कर सकती थी। सबसे पहला, चॉइसेस का जादू। उसे चॉइस दी जा सकती है। बच्चे को चॉइस दीजिए, जैसे कि अर्जुन के केस में देखें, उसे चॉइस दे सकते हैं कि अगर आपको चॉकलेट खानी है, 2 चॉइसेस दी। क्योंकि चॉइस देते हैं ना तो बच्चे को लगता है पावर है, पावर सबको पसंद है, एवरीबडी वांट्स पावर। जैसे ही बच्चे को लगता है कि चॉइस करने की पावर मेरे पास आ गई, तो वो कूल डाउन हो जाता है, काम हो जाता है, और उसे सिग्निफिकेंस सबको पसंद है, सबको अपना महत्व बनाना पसंद है। सब चाहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हो, हमारा इम्पोर्ट हो, और वही बच्चों के अंदर भी होता है। दे वॉन्ट अटेंशन, दे वॉन्ट इम्पोर्टेंस, दे वॉन्ट सिग्निफिकेंस, ये सब चाहते हैं बच्चे। तो हमने जैसे उन्हें चॉइसेस का ऑप्शन दिया, चॉइस वाइजली, तो एक तो उनका ब्रेन डेवलप हुआ अच्छी चॉइसेस करने के लिए। हम उन्हें चॉइस दे सकते हैं कि आपको चॉकलेट चाहिए, यमी फ्रूट सैलेड्स, यमी फूड चाहिए, यमी राइस, जो भी आप उसको खिलाना चाह रहे हैं, दिस इज जस्ट। तो आप उसे चॉइसेस का जादू दीजिए और देखिए बच्चा काम डाउन हो जाएगा, बिकॉज उसे पावर मिल रही है। उसे लग रहा है कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम वॉट टू मेक चॉइसेस, मैं अपनी चॉइसेस खुद कर रहा हूँ, एंड ही विल चॉइस वाइजली। अब दूसरा, रिवर्स साइकोलॉजी। जो बच्चे जिस चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं, तो आप कुछ रिवर्स साइकोलॉजी उस पर यूज़ कीजिए कि आप उसे मना कीजिए, आप उसे बोले कि यूज़ करना आपको। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने उसको कुछ सब्जी खिलानी है, वेजिटेबल खिलानी है या फ्रूट खिलाना है, और आप बोले कि नहीं नहीं ये तुम्हें पसंद नहीं है, ये तो बड़ों के लिए है। ये आपने क्योंकि बड़ों के लिए कहा तो बच्चे को अट्रैक्शन हो जाता है उस काम के लिए। जो काम आप कराना चाह रहे हैं ये काम बड़ों के लिए होता है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये छोड़ो, तुम ये कर भी नहीं पाओगे, ये सब्जी तुम नहीं खा पाओगे, ये फ्रूट तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम रहने दो। एंड जस्ट प्रिटेंड कीजिए कि आप छुपा रहे हैं या कुछ, एंड रिवर्स साइकोलॉजी का ये क्या छुपाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा, एंड ही विल बी क्यूरियस टू डू दैट वर्क। वो उस काम को करना चाहेगा, बस आपका काम हो जाएगा। फिर मैजिकल इमोशनल कनेक्शन बनाइए और मैजिकल वर्ड्स यूज कीजिए। जैसे कि बच्चे ने बोला कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उसके साथ आप बात कीजिए कि यस मुझे पता है आपको चॉकलेट पसंद है, मुझे भी पसंद है, चलो एक काम करते हैं, एक डील करते हैं, मैजिकल डील कीजिए उसके साथ। एक डील करते हैं, पहले हम डिनर फिनिश करते हैं, फिर हम एक साथ चॉकलेट खाएंगे।
जैसे कि बच्चा फ़ोन चला रहा है तो आप कह सकते हैं कि चलो पहले हम होमवर्क फिनिश करते हैं, आप अपना वर्क करो, मैं अपना वर्क करती हूँ, ये करता हूँ, एंड फिर हम दोनों मिलके फ़ोन चलाएंगे, एक साथ बैठ के इतनी देर फ़ोन चलाएंगे। बट वो आपके साथ वो फ्रेंडली बॉन्ड, एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट होगा, वो इमोशनली बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। अगर अर्जुन को ये सब चॉइसेस का जादू दिया जाता, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की जाए, या फिर इमोशनल कनेक्शन और पावर ऑफ वर्ड्स यूज़ की जाए, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। और इमोशनल कनेक्शन जब बच्चे से बनता है तो वो वर्ड्स मैजिकल हो जाते हैं। सो जस्ट यूज़ दिस थिंग्स और देखिए बच्चे की इज्जत में कैसे चेंज आएगा। एंड इट टेक्स टाइम, इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको धीरे धीरे अपने बच्चे के अकॉर्डिंग यूज़ करना है इन टेक्निक्स को। कहाँ उसको अप्रोप्रिएट, किस टेक्निक से काम मिलेगा, किस टेक्निक से आपका काम बनने वाला है। तो जस्ट यूज़ दिस टेक्निक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस कि आपने इन टेक्निक्स को कहाँ यूज़ किया, कैसे आपके बच्चे के अंदर चेंज आया, और आप किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पेरेंटिंग टिप्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।